नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड करंट अफेयर्स चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 12 अक्टूबर 2025 के 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी, जो आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग जैसे सभी एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, हर सवाल का जवाब याद रखें क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी मूव पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब है जापान। यह समझौता साइबर सुरक्षा, डिजिटल ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए किया गया है। दोनों देश मिलकर साइबर अपराधों से निपटने के लिए साझा तंत्र बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 की शुरुआत की है? इसका जवाब है राजस्थान। इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसे यूएन ह्यूमन राइट्स प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? इसका जवाब है वंदना शिवा। भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा को सतत विकास और मानवाधिकार में योगदान के लिए यह सम्मान मिला। प्रश्न नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में डिफेंस डायलॉग 2025 आयोजित किया? इसका जवाब है रूस। इस डायलॉग का उद्देश्य रक्षा सहयोग और तकनीकी की साझेदारी को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 5, भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड स्मार्ट सिटी एक्सपो 2025 की मेजबानी करेगा? इसका जवाब है बेंगलुरु। यह एक्सपो विश्व भर की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर स्किल यूथ मिशन 2025 की शुरुआत की है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रश्न नंबर 7, किस संस्था ने हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया? इसका जवाब है IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत की रैंक 1 से 11 रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दिखाती है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन पैरा गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीता? इसका जवाब है सुमित अंतिल। उन्होंने जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को स्वर्ण दिलाया। प्रश्न नंबर 9, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2025 कब मनाया गया? इसका जवाब है 12 अक्टूबर को। इस वर्ष की थीम थी प्रोटेक्ट इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट बर्ड्स। प्रश्न नंबर 10, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब है राजेश वर्मा। इन्हें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने AI गवर्नेंस समिट 2025 की मेजबानी की? इसका जवाब है ब्रिटेन। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग और वैश्विक नीति निर्माण पर चर्चा करना था। प्रश्न नंबर 12, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मिशन अमृत सरोवर 2 लॉन्च किया है? इसका जवाब है हरियाणा। यह मिशन जल संरक्षण और पारंपरिक तालाबों के पुनर्जीवन पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? इसका जवाब है 38वीं। भारत लगातार 8वें वर्ष शीर्ष 40 देशों में शामिल रहा है।
प्रश्न नंबर 14, 2025 के लिए नोबेल पीस प्राइज किसे मिला? इसका जवाब है मैरिया कोरिना माचाडो। नॉर्वे के नोबेल सम्मेत 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया है, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसे बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया? इसका जवाब है शुभमन गिल। गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 16, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 12 अक्टूबर। यह दिन जोड़ों की बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? इसका जवाब है बेंगलुरु में। इसे IISc और MEITY के सहयोग से बनाया गया है। प्रश्न नंबर 18, कौन सा देश हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है? प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में स्टारलिंक और इंटरनेट सर्विस शुरू की? इसका जवाब है स्पेसएक्स। एलन मस्क की कंपनी ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 20, भारत ने 2025 में किस नए गगनयान मिशन का सफल परीक्षण किया? इसका जवाब है TVD-3। यह मानव मिशन से पहले अंतिम टेस्ट मिशन था। प्रश्न नंबर 21, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पिंक बस सर्विस शुरू की? इसका जवाब है महाराष्ट्र। यह योजना महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 22, डिजिटल इंडिया वीक 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका जवाब है PM नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 23, किसे हाल ही में वर्ल्ड टीचर्स प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? इसका जवाब है गगनदीप कौर। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा सुधार में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न नंबर 24, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 2025 आयोजित किया? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका लक्ष्य मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। प्रश्न नंबर 26, कौन सा देश वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी करेगा? इसका जवाब है सऊदी अरब। यह आयोजन रियाद में होगा। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2025 मिला? इसका जवाब है डॉक्टर आकाश चौधरी को। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 28, भारत का कौन सा शहर क्लीनेस्ट सिटी 2025 बना?
इसका जवाब है इंदौर। इंदौर ने लगातार 8वीं बार यह स्थान हासिल किया। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किस देश ने मार्स सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च किया? इसका जवाब है चीन। यह मिशन मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी तक लाने के लिए है। प्रश्न नंबर 30, भारत में वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया? इसका जवाब है 15 अक्टूबर को। यह दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 12 अक्टूबर 2025 के 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और A to Z करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।